दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था लांगवे नृत्य, ठीक है। तो अब हम क्लियर करेंगे हारुल, भगनोल और पांडव नृत्य के बारे में, ठीक है। तो हारुल नृत्य में क्या होता है, यह नृत्य कहाँ किया जाता है, जौनसार में। कहाँ किया जाता है, जौनसार। यह नृत्य जौनसार में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, हारुल नृत्य जो है यह नृत्य जौनसार में किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। जौनसार में किया जाने वाला नृत्य है। और जो यह नृत्य है, यह नृत्य रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, ठीक है। रमतुला वाद्य यंत्र मतलब रणसिंघिया होते हैं, जिसको आप गढ़वाल में जो पहले प्रयोग किया जाता था, युद्ध शैली में इसको प्रयोग किया जाता है, युद्ध नृत्य में इसको प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ये है ना, जो रणसिंघिया, अब इसका उपयोग बहुत कम हो रहा है आजकल के दौर में, ठीक है। तो ये मैंने ये बताया आपको, यह नृत्य जौनसार में किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य रमतुला, ठीक है, रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। यह नृत्य क्या है, रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हारुल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जा सकते, तो वहां पे अगर रमतुला वाद्य यंत्र होगा, और अगर रमतुला वाद्य यंत्र नहीं होगा, रणसिंघिया वाद्य यंत्र होगा, तो आपको रणसिंघिया पे गोला करना है, या फिर रमतुला होगा तो रमतुला पे आपको गोला करना है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। यह नृत्य क्या होता है, जौनसार में किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य। अब आता है हमारे पास क्या, भगनौल नृत्य। तो भगनौल नृत्य है कुमाऊं क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, और मेलों के अवसर पर यह किया जाता है, ठीक है। यह नृत्य कुमाऊं में किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। भगनौल नृत्य कुमाऊं में किया जाने वाला नृत्य है। यह मेलों के अवसर पर किया जाता है, मेलों के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, मेलों के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कौन, भगनौल नृत्य। भगनौल नृत्य कुमाऊं में किया जाता है, और यह मेलों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें क्या होता है कि इसमें वाद्य यंत्र प्रयोग में आते हैं। इसमें होता है हुड़की व नगाड़ा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। जो भगनौल नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र हुड़की, ठीक है, हुड़की जो होता है भगनौल नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। तो जो भगनौल नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, कुमाऊं में किया जाने वाला नृत्य है। मेलों के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। भगनौल नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है, हुड़की। यह क्या होता है, हुड़की और नगाड़ा वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो जो भगनौल नृत्य है, यह नृत्य कुमाऊं में किया जाने वाला नृत्य है। यह मेलों के अवसर पर किया जाता है। भगनौल नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होते हैं, हुड़की और नगाड़ा वाद्य यंत्र प्रयोग में इसमें लाए जाते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भगनौल नृत्य जो है, भगनौल नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होते हैं, तो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं हमारे पास हुड़की व नगाड़ा, ठीक है। अब आप देखो, अब आता है हमारे पांडव नृत्य, ठीक है। यहीं पे ऊपर से समझा देता हूँ आपको।
ठीक है। अब आता है मेरे पास पांडव नृत्य। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि पांडव नृत्य जो है पांडव नृत्य जो है, तो पांडव नृत्य पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित होता है। ये गढ़वाल में किया जाने वाला नृत्य है। पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना, आधारित होता है। इसमें क्या होता है, जो पांडव होते हैं गढ़वाल, ये तो आपको पता ही होगा सभी को कि क्या होता है, गढ़वाल में किया जाता है। गढ़वाल में किया जाने वाला नृत्य है कौन, पांडव नृत्य। पांडवों के जीवन प्रसंग पर यह पांडव नृत्य आधारित होता है। ठीक है, और इसमें पांडव आपसी संवाद करते हैं। इसमें पांडव आपसी संवाद यानी कि बातचीत करते हैं, आपसी संवाद करते हैं। और वो आपसी संवाद कैसे करते हैं, यह आपसी संवाद चाड़ी के माध्यम से करते हैं। ठीक है, ये जो पांडव नृत्य है, इसमें ये क्या होता है कि पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित होता है। गढ़वाल में किया जाने वाला यह नृत्य है। ठीक है, इसमें पांडव आपसे संवाद करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, और वो चाड़ी के माध्यम से करते हैं। एक दूसरे से बातचीत, आपसे संवाद चाड़ी के माध्यम से करते हैं। चाड़ी के माध्यम से करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम पांडवों की चाड़ी कहते हैं। गढ़वाल में बोलते हैं ना पांडवों की चाड़ी, जिसे पांडवों की चाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर होगी, पांडवों की चाड़ी। अब हम आते हैं चांचरी नृत्य पे। ठीक है, चांचरी नृत्य पढ़ेंगे अब हम। इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने जो लिखा था उसको आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम चांचरी नृत्य पे। तो देखो, इस पे चांचरी नृत्य, यह क्या होता है, गढ़वाल में किया जाने वाला नृत्य है, महिला एवं पुरुषों द्वारा। यह है महिला एवं पुरुषों के द्वारा, ठीक है, किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, ठीक है, चांचरी नृत्य जो है ये महिला एवं पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो इसे गढ़वाल में बोलते हैं चांचरी नृत्य। चांचरी शब्द क्या हो गया, चांचरी हो गया गढ़वाल का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चांचरी हम किसको क्या बोलते हैं, गढ़वाल में बोलते हैं। ठीक है, महिला एवं पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसको कुमाऊं में क्या बोलते हैं, कुमाऊं में इसे झोड़ा नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, झोड़ा नृत्य कहते हैं। ठीक है, कुमाऊं में इसे झोड़ा नृत्य कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अगर देखो कोई ये है ना कि ये चांचरी नृत्य गढ़वाल में बोला जाता है। ठीक है, और झोड़ा नृत्य कहाँ बोला जाता है, कुमाऊं में बोला जाता है। ठीक है, और ये कैसे किया जाता है, ये जो चांचरी व झोड़ा नृत्य है, ये कैसे किया जाता है, गोल घेरे में किया जाता है। इसमें एक दूसरे के कंधों पे हाथ रखकर क्या किया जाता है, गोल घेरे में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, एकदम समूह बना के सामूहिक तौर पर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, और जो इस घेरे के अंदर जो होता है, जो ये घेरा है ना, इस घेरे के अंदर जो मुख्य गायक होता है, जो मुख्य गायक घेरे के अंदर होता है, ठीक है, तो वो हुड़की बजा के इस नृत्य को करता है। किस नृत्य को, झोड़ा और चांचरी नृत्य को करता है। ठीक है, तो ये भी लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इस नृत्य में घेरे के अंदर
मुख्य गायक हुड़की द्वारा नृत्य करता है। ठीक है, आज मैंने बताया था इस नृत्य में घेरे के अंदर मुख्य गायक होता है और वो हुड़की बजाकर क्या करता है, चांचरी वो झोड़ा नृत्य को करता है। चांचरी गढ़वाल का हो गया और झोड़ा क्या हो गया, कुमाऊं का हो गया। ठीक है इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि चांचरी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा लाया जाता है, हुड़की। हुड़की वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है झोड़ा नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गढ़वाली में बोलते हैं चांचरी नृत्य और कुमाऊं में बोलते हैं झोड़ा नृत्य, तो कौन सा वाद्य यंत्र इनमें प्रयोग हो रहा है, हुड़की। हुड़की इनमें हुड़की क्या हो रहा है, हुड़की वाद्य यंत्र इनमें प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, वाद्य यंत्र। हुड़की वाद्य यंत्र क्या हो रहा है, इनमें प्रयोग हो रहा है। इतना सब क्लियर हो गया। ठीक है, दरअसल ये कुमाऊं में जो झोड़ा नृत्य है, इसे क्या होता है कि होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर के तुरंत बाद किया जाता है। जब होली होती है ना, जैसे कुमाऊं में जब होली होती है तो होली के तुरंत बाद इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे अगर कुछ नृत्य अगर और समझाने, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और नृत्य बताएंगे। ठीक है, इसका या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप स्कैप करके पढ़ सकते हो। ठीक है, उसे नोट कर सकते हो। ठीक है योगेश, जी हो गया। हाँ जी, हो गया हो गया। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हमारा सपोर्ट कीजिएगा। और जिसको भी नोट्स प्रोवाइड कराने हो तो कमेंट बॉक्स में हम अपना नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे, और आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कि हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, तो हम आपको अब कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर, तो वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, लोक नृत्य के। ठीक है, थैंक यू।